हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है व्हाट इज़ साढ़े सती और मकर राशि पर इस साढ़े सती का क्या प्रभाव होगा। क्योंकि मकर राशि के लिए ये जो साढ़े सती का लास्ट फेज है। तो इससे पहले ये भी जानते हैं कि साढ़े सती क्या होती है और साढ़े सती के नाम से लोग डर क्यों जाते हैं, भयभीत क्यों हो जाते हैं। तो ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगी आज की वीडियो में। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोटिवेशन एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि साढ़े सती क्या होती है। जब हमारी जो चंद्र राशि है उससे 12वें भाव में शनि गोचर करते हैं तो साढ़े सती का आरंभ होता है। ये साढ़े सती का प्रथम चरण होता है। और जब शनि देव चंद्र राशि के ऊपर गोचर करते हैं तो साढ़े सती का दूसरा चरण होता है। जब आपकी राशि से वो द्वितीय भाव में गोचर करते हैं, ये साढ़े सती का तीसरा चरण होता है। शनिदेव जो है एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, तो इस तरह से ये 3 चरणों को 7.5 वर्ष में पूरा करते हैं, जिससे इसीलिए इसको साढ़े सती का नाम दिया गया है। तो मोस्टली लोग बात करते हैं साढ़े सती के नाम से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि साढ़े सती में बुरा ही होगा, बुरे ही प्रभाव देखने को मिलेंगे, बैड इफेक्ट्स ही मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है, ये एक मिथ्या है। क्योंकि साढ़े सती जो होती है उसके शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपके जो है चार्ट में शनि की पोजीशन क्या है, शनि कौन सी राशि में है, किस किस भावों में दृष्टि दे रहे हैं और गोचर में कैसे वो विचरण कर रहे हैं, और अष्टवक्र में शनि देव को कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं, अष्टवक्र में उस राशि को टोटल में कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो इन सब बातों को देखकर, बातों को मिलाकर ही रिजल्ट तय किया जाता है कि शनि की साढ़े सती जो आपके लिए अच्छी जाएगी या बैड इफेक्ट्स देगी। तो शनि कई लोगों की देखा गया कि साढ़े सते में ही वो उनका प्रभाव बढ़ जाता है, उनको जो है हाइट्स सक्सेस की मिलती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि शनि की साढ़े सती आपके लिए खराब ही जाए, क्योंकि शनि जो है वो उनको किसी से लेना देना नहीं है। वो तो हमारे कर्मों के जो है फल देते हैं। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं। तो अब देखते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये गोचर जो शनि देव की साढ़े सती का तीसरा चरण है वो कैसे जाएगा। शनि एक रियलिस्टिक प्लैनेट है, वो हमें रियलिटी से मिलाते हैं। जब भी किसी साढ़े सती का आरंभ होता है तो वो हमें रियलिटी से मिलाते हैं, हमें बताते हैं कि किन किन चीज़ों की आप में कमी है और किन किन चीज़ों के ऊपर आपने वर्क करना है, कहाँ कहाँ आपको वर्क करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ आपको सुधार लाने की ज़रूरत है। जब हम उनकी डिमांड्स को अगर पूरा करते हैं, हम उनके हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और पूरे अपनी सैक्रिफाइस करते हैं और पूरी अपनी भावनाओं को पूरे अपने कहते हैं ना पूरे दिल से काम करते हैं, तो हमें शनि अवश्य ही शुभ प्रभाव देते हैं। और जब शनि राशि के ऊपर गोचर करते हैं द्वितीय भाव में आपके लगन के ऊपर, तो हमें जो है थोड़ा सा ये जो पीरियड होता है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पीरियड होता है। क्योंकि इस पीरियड में शनि हमें बताते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे साथ कौन कौन से रिश्ते हैं जो वो अच्छी तरह से निभ रहे हैं, कौन हमारे दुख का साथी है और कौन हमारे सुख का साथी है। ये हमें पता चलता है, हमें रियलिटी से मिलाते हैं कि आप ने जिसका साथ दिया वो अंदर से कैसे हैं वो लोग। एक रियल पिक्चर, एक रियलिटी के आपको दर्शन करा देते हैं जब शनि आपके लगन के ऊपर गोचर करते हैं। तो जब शनि आपके जो है चंद्र राशि से द्वितीय भाव में गोचर करते हो तो ये तृतीय चरण होता है। तो ये जो चरण होता है ये शुभ कारक होता है, फलदायी होता है। जब जैसे आपने जब आपके द्वितीय चरण में शनि गोचर करते हैं तो जैसे आपने कर्म किए होते हैं तो तृतीय चरण में वैसे ही हमें परिणाम मिलते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं उस फेज में
तो आपको जो है आगे सक्सेस मिलेगी। आप जो इतनी देर से काम कर रहे हैं पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, तो ये टाइम है उन रिजल्ट्स को पाने का, उन शुभ फलों को पाने का। जो आपने मेहनत की है, जो आपने बीज बोया है, उसका फल लेने का टाइम होता है ये साढ़े सती का तीसरा चरण। तो मकर जो राशि वालों के लिए ये तृतीय चरण 29 अप्रैल को जो शनि देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो उनके लिए ये अपने जो किए हुए कर्म है उनका फल लेने का टाइम है। अगर आपने गुड कर्म किए हैं तो अवश्य ही आपको गुड रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने बैड कर्म किए हैं, आपने दूसरों के दुख को नहीं समझा है, गरीबों को कोई दान नहीं किया है, कोई अपने कार्यों को पूरे मन के साथ, लगन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपको इतने अच्छे परिणाम ना मिले। अगर आपने फुल डेडिकेशन के साथ अपने काम किए हैं, अपने रिलेशंस को अच्छे बनाकर रखा है, तो 100% आपको इस तृतीय चरण में जो है वो अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपको फाइनेंशियल जो है वो प्रॉस्पेक्ट्स जो आपके वो बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे, आपको पैसे का लाभ होगा, आर्थिक संभावनाएं आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी। शनि देव जब यहाँ पर आएंगे तो उनकी दृष्टि जो पड़ेगी 4th हाउस में पड़ेगी और 8th हाउस में पड़ेगी और 10th हाउस और 11th हाउस में पड़ेगी। 11th हाउस लाभ का हाउस है, तो आप अगर गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, अगर कोई प्लॉट लेने का सोच रहे हैं, तो उससे में भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। आपकी सारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। आपको एक तरह की खुशियों का जो है मौसम आने वाला है। आपका जो भी आपने इतनी देर से ऑब्स्टैकल सही है, संघर्ष सही है, जितनी मेहनत की और आपको उतने परिणाम नहीं मिले हैं, तो ये समय है उन कार्यों के लिए परिणामों का लेने का। तो शनि जो है 12 जुलाई तक वो जो है कुंभ राशि में रहेंगे, तो वो इसके बाद वो फिर वापस मकर राशि में चले जाएंगे और 16 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे। और जब दोबारा शनि मकर राशि में चले जाएंगे तो बीच में वक्री भी होंगे। तो जब दोबारा शनिदेव मकर राशि में चले जाएंगे तो आपको जो शनि वहाँ पर लगन पे आ जाएंगे। हो सकता है आपके रिश्तों में थोड़ी सी अनबन हो, और यहाँ रिश्ते जो है इस बार जब शनि मकर राशि में आएंगे तो इतने ज़्यादा कुप्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपके रिश्ते हल्के हल्के जुड़ने शुरू हो जाए और पैचअप होना शुरू हो जाए। कोई बिजनेस में आपकी अगर कोई अनबन हो गई थी पार्टनर के साथ, उनको भी एक दूसरे की आपको बात समझनी आनी शुरू हो जाए। आप एक दूसरे को जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी वो थोड़ी सी जो है सुलझने शुरू हो जाए। तो इस तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। आपके बॉस के साथ या आपकी अथॉरिटी के साथ जो अनबन हो गई थी, जो रिश्ते खराब हो गए थे, जिसके कारण आपकी ट्रांसफ़र हो गई थी या आपकी जॉब चली गई थी या आपका बिजनेस ठप हो गया था, वो सारा कुछ थोड़ा थोड़ा अग्रसर होना शुरू हो जाएगा। तो जो शनि फिर वापस जब कुंभ राशि में आएंगे 16 जनवरी को, तो फिर आपका जो है तृतीय चरण पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा और वह 25 मार्च 2025 तक वहाँ पर रहेंगे। तो ये जो पीरियड होगा ये आपके लिए बहुत शुभकारी होगा और बहुत फलदायी होगा। बल्कि अब भी जो 2 महीने का समय है 12 जुलाई तक, जब शनि तृतीय चरण जो साढ़े सती का आपका रहेगा, तो ये भी पीरियड जो बहुत अच्छा रहेगा। आपके जितने भी चाहते हैं, जितनी भी डिज़ायर्स हैं, वो सब आपकी फुलफिल होने वाली है। क्योंकि जो भी आप काम पूरा करना चाहते थे इतने लॉन्ग टाइम से वो पूरा नहीं हो रहा था, उसमें बार बार अड़चनें आ रही थी या आपकी सेहत की खराबी हो रही थी। जैसे छोटी सी चीज़ होती थी, छोटी सी बीमारी बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती, और जो दवाई भी, जो आप मेडिसिन भी ले रहे थे, तो उसका भी असर जो कम हो रहा था। इन सब मुश्किलों को अब ख़त्म हो जाएंगी और आपकी हेल्थ भी आगे से ठीक हो जाएगी। आपको फाइनेंशियल जो ग्रोथ मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और आप जो भी आपकी चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, वो सब फुलफ़िल होने वाली हैं। तो ये एक जो तृतीय चरण होता है साढ़े सती का, वो कुछ पाने का होता है। तो ये जो
आपको सुअवसर प्रदान होंगे जो आपको इस टाइम पीरियड के दौरान, तो आपको उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। अपने कर्म को जो है पूर्ण डेडिकेशन के साथ करना है, पूरे सैक्रिफाइस के साथ करना और कमिटमेंट के साथ करना है। सबसे पहले शनिदेव की डिमांड यही है, कमिटमेंट। अगर आप कोई भी कार्य लेते हो, उसकी जिम्मेवारी लेते हो, अगर आप कमिटमेंट से करते हो, मान लीजिए आपने सैर करने का प्रॉमिस कर लिया अपने आप से कि मैं मॉर्निंग वॉक करूँगा, तो आप एक कमिटमेंट अपने आप से कर लेते हो कि मैं डेली जो है मॉर्निंग वॉक करूँगा। अगर आप इस पर खरे उतरते हो तो शनिदेव आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे, आपकी सेहत भी ठीक होगी, आपकी जो है पॉजिटिव वाइब्स हो जाएंगी और आपका कार्य करने को दिल करेगा, आप एनर्जेटिक हो जाओगे और आप करेजियस हो जाएंगे, हर काम करने को आपका दिल करेगा। तो शनि देव की यही डिमांड है कि अपनी कमिटमेंट को कायम रखिए, अपनी डेडिकेशन को कायम रखिए और अपनी जो है वर्क हार्ड अपना पूरा कीजिए और पूरी इनपुट्स डालिए, तभी आप शनि के अच्छे रिजल्ट्स को दे सकते हो। मकर राशि वालों के लिए फिनेंशियल भी अच्छी जाएगी, उनकी सेहत भी अच्छी जाएगी। अगर कोई लव रिलेशनशिप उनकी पिछले टाइम में ख़राब हो गई थी, कोई गड़बड़ हो गई थी, तो इस समय में उनकी जो रिलेशनशिप है वो भी सुधरनी शुरू हो जाएंगी और एक नई रिलेशनशिप भी बन सकती है और पुरानी रिलेशनशिप में भी सुधार आ सकता है। एक दूसरे के प्रति जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब खत्म हो जाएगी और एक दूसरे की बात वो समझनी आप शुरू हो जाएंगे। तो शनिदेव इस तरह जो तीसरे चरण में आके 7.5 के आपको शुभ परिणाम देने वाले हैं। एक्चुअली ये मकर राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड होगा जिसका उनको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आपको शनिदेव की रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए। एक तो आप अपने से जो गरीब वर्ग है उनकी हेल्प कीजिए। हेल्प किसी तरह की भी हो सकती है, आप पैसे से भी हेल्प कर सकते हैं, आप कुछ दान दे के भी हेल्प कर सकते हैं और कुछ शारीरिक श्रम देकर भी अपना दान कर सकते हैं। जैसे आप किसी मंदिर में जाके भी सेवा कीजिए, वहाँ शारीरिक श्रम का दान कीजिए। तो इस तरह से भी आप अपना शारीरिक श्रम दान कर सकते हैं और आप जितना हो सके श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, क्योंकि जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनको 7.5 का कोई भी असर नहीं होता। उनके ये जो टाइम होता है वो बड़ा ही आसानी से, बड़ी ही सुगमता से बीत जाता है, क्योंकि शनि देव जो भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं उनको 7.5 में कुछ भी बैड रिजल्ट्स नहीं देते हैं। तो इसलिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और जितना हो सकते हैं अपने अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स बनाकर रखिए और अपने जो हृदय को है उसमें प्योरिटी बनाकर रखिए, हर रिलेशन में प्योरिटी बनाकर रखिए। चाहे कोई भी दुनिया का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता है, चाहे कोई भी सास बहू का रिश्ता है, देवरानी जेठानी का रिश्ता है, कोई भी दुनिया में रिश्ता है उसमें प्योरिटी बनाकर रखिए। तो शनिदेव आपको 100% मैं दावा करती हूँ कि आपको गुड रिजल्ट्स ही देंगे और आपकी ये 7.5 का पीरियड है बहुत अच्छा ही बीतेगा। तो मैं शुभकामना करती हूँ कामना करती हूँ मकर राशि वालों के लिए कि ये जो गोल्डन पीरियड है 7.5 का तृतीय चरण उनके लिए अच्छा ही जाए और बहुत शुभकारी हो, वह मंगलकारी हो। थैंक यू सो मच।